नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। यहां लिखा है कि नीतीश फिर बने अध्यक्ष, अब क्या करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग क्या है और उनका भविष्य क्या है। क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसे पिलर हैं जिनकी जो जरूरत है सभी को है। आप इंडी की तरफ जाएं या फिर एनडीए की तरफ जाएं, नीतीश कुमार ऐसी धुरी रहे और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये बात बनाने के लिए नहीं है, ये इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार की अहमियत क्या है, नीतीश कुमार क्या है, नीतीश कुमार किस लेवल के राजनेता हैं और नीतीश कुमार कब क्या करेंगे सिर्फ उन्हीं को पता होता है। इस बार जो ये बदलाव हुआ है इसके बारे में सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि नहीं भाई ऐसे कैसे हो जाएगा। और कल तक हमने चर्चा की थी, कल भी एक डिबेट किया और कल जिस तरीके से केसी त्यागी ने कहा कि ललन सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ है, फिर पत्रकारों की तरफ देखा, उन्होंने कहा कि अब आप लोग दुखी हो रहे होंगे। लेकिन आज अगर केसी त्यागी मिलते तो उनसे भी ये पूछ लिया जाता कि भाई कल तो आपने बड़ा ही अलग तरीके से बयान दिया था जो आपकी प्रकृति में नहीं है, लेकिन आज क्या हुआ ऐसा, आखिर इस बदलाव की क्या जरूरत आन पड़ी। क्या नीतीश कुमार को एक कोई भय है दिल में? क्या नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि जो पार्टी पर पकड़ है वो कहीं ना कहीं ढीली होती जा रही है? और अब तक के आंकड़ों में आप देखिए कि नीतीश कुमार से जितने लोग जितनी मजबूती के साथ जुड़े थे वो कैसे कैसे हाशिए पर चलते गए। इस बार नीतीश कुमार ने बागडोर अपने हाथ में ले ली है और यह समय बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसे वक्त में जब 2024 सामने है, 25 सामने है, तो एक बागडोर संभालने का पूरी ताकत के साथ नीतीश कुमार इस बार आप कह सकते हैं करो या मरो की स्थिति में है। लेकिन स्थिति यह है कि क्या उनके ऊपर प्रेशर जो पड़ रहा है, जैसी बातें कही जा रही हैं, गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं उसके मायने क्या हैं और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। क्या बीजेपी की तरफ से जो भी बयान आ रहे हैं वो भविष्यवाणियां एक के बाद एक सटीक हो रही हैं? क्योंकि जो बात सुशील कुमार मोदी ने कही वो सत्य हो गया, अब गिरिराज कह रहे हैं। कल ही उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप देंगे, नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो लग रहा है कि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। और आप समझिए कि तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है। तेजस्वी यादव पीछे खड़े होते हैं गुमसुम और वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो टिकट कैंसिल वाली बात है वो इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों ने क्या रिएक्शन दिया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। स्वीकार कर लिया है अब फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी जो बने हैं ये हम दोनों की सहमति से वो बने हैं। नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, तो अब सर्वमान्य नेता पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे तो पार्टी मजबूत नहीं होगी। बीजेपी कह रही कि पार्टी में टूट होने वाली है। अरे छोड़िए ना, बीजेपी का एजेंडा आप चलाते रहिए, बीजेपी का एजेंडा वो चलाते रहिए, पार्टी में कोई टूट नहीं होने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कैसे देख रहे हैं आप? अभी तो आप लोग अपना देखिए ना कैसे देख रहे हैं। आप लोग जो गोदी मीडिया टाइप 8 दिन से क्या क्या चला रहे थे, तो ये गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया कुछ बचा है क्या? मीडिया कुछ कहीं बचा है? मीडिया नाम का कोई चीज अब नहीं है। अब मीडिया जो भी मीडिया है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है और वो मुद्दा तय करता है, उस मुद्दे को चलाता है और उस मुद्दे को चलाने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया पूछता है। यही है गोदी मीडिया। बीजेपी कह रही कि पार्टी में टूट होने वाली है। अरे छोड़िए ना, बीजेपी का एजेंडा आप चलाते रहिए, बीजेपी का एजेंडा वो चलाते रहिए, पार्टी में कोई टूट नहीं होने वाली है। तो ऐसा लग रहा है कि ललन सिंह अपना पूरा गुस्सा मीडिया पर ही निकाल रहे हैं। पार्टी में बदलाव पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ, फिर मीडिया पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं ये थोड़ा समझना होगा, क्योंकि बराबर उस बात को उन्होंने रिपीट किया है और एक बात कहते रहे कि भाई ये कैसी मीडिया है। दानिश इकबाल प्रवक्ता बीजेपी से आज इसकी डिबेट में हमारे साथ होंगे, हमारे स्टूडियो से बहुत बहुत स्वागत है दानिश जी आपका। एजे यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से और एनके चौधरी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद होंगे। तो बड़ी बड़ी बातें और मीडिया के ऊपर भी उसके आगे भी कुछ लगाया गया है, गोदी लगा दिया गया है। दानिश इकबाल जी, मीडिया अपना काम कर रहा है, न्यूज़ 18 अपना काम कर रहा है, जो खबर आपकी
जरिए हम तक पहुंच रहे हैं, वो खबर हम दिखा रहे हैं, पुरजोर तरीके से दिखाएंगे, दिखाते रहेंगे। लेकिन आप बताइए कि कहां गलत साबित हो गए। लेकिन हम फ्यूचर प्लानिंग की बात करने आए हैं कि नीतीश कुमार आगे क्या करने वाले। दरवाजे बंद हैं, बंद हैं, बंद हैं, बीजेपी की तरफ से ही बात होती रही है। हमें जरा इकबाल जी बताइए, दरवाजे सही में बंद हैं या फिर थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हटना और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का बनना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जिस प्रकार से आप मीडिया के लोगों ने बताया कुछ दिन पहले कि लल्लन सिंह का इस्तीफा हो गया है और फिर लल्लन सिंह वापस आते हैं मीडिया के सामने और अपने इस्तीफा का खंडन करते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से उनका इस्तीफा हुआ वो आप मीडिया के द्वारा दिखाए गए खबर को सत्यापित किया, वो दर्शाता है कि आपने सही खबर दिखाया था। और लल्लन सिंह का जो बयान है कि मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, मोदी मीडिया हो गई है, ये उनके जो परेशानी है, उनका जो विचलित होना है वो दर्शाता है। एक बात तो यह है। दूसरी बात देखिए, नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं जो है बिहार के राजनीतिक फैक्टर में कहीं अब रहे नहीं हैं। जिस प्रकार से वो एक सुशासन बाबू कहलाते थे, जिस प्रकार से वो भारत की राजनीति में एक गंभीर राजनीतिक कहलाते थे, जिस प्रकार से उन्होंने जंगल राज के बाद जो है, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था विवेक जी, वो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के विरोध में उनका राजनीतिक जन्म हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने उनके कम सीट होने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया था। और उसके बाद जब 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 भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार चलाया, वो सुशासन बाबू कहलाए और बिहार में एक बदलाव आया। लेकिन जब जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के मैंडेट का अपमान करके लालू प्रसाद यादव के साथ गए, तो बिहार के अंदर जो है अपराध और जंगल राज और लूट और हत्या और बालू माफिया, रेत माफिया और शराब माफिया को संरक्षण दिया गया। नीतीश कुमार सरकार के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में फेल हुए क्योंकि आरजेडी का वर्चस्व था। और कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही हैं कि लल्लन सिंह आरजेडी के एजेंट के रूप में नीतीश कुमार के साथ थे, आज वो नीतीश कुमार को लगा कि वो कमजोर हो रहे हैं, एक सवाल उनको हटाया। बिल्कुल, इकबाल जी एक सवाल, आप लोगों का भी तो प्यार कम नहीं हो रहा नीतीश कुमार के प्रति। आप लोगों को भी हमेशा ऐसा होता है, आप जरूर कह रहे हैं दरवाजे बंद हैं, लेकिन दरवाजा कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी खबरें आती हैं, अगर सूत्रों के हवाले से ही खबर चलानी है, अगर सुशील कुमार मोदी कुछ कहते हैं वो सत्य हो जाती हैं। अभी भविष्यवाणियां लगातार सत्य हो रही हैं 10/10। हमें जरा बताइए कि इस बार क्या है, यह मोहब्बत एक तरफा है या दो तरफा है? विवेक जी देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रदेश का नेतृत्व स्पष्ट शब्दों में यह कह चुका है कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हैं। नीतीश कुमार के साथ भविष्य में किसी प्रकार का कोई रिश्ता होने नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। नीतीश कुमार की जो छवि थी गंभीर और जिस प्रकार से उन्होंने सुशासन चलाया था, उसमें वो अब पूरी तरह से फेल हो गए हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा किस प्रकार से उनका आचार व्यवहार और जिस प्रकार से उनका स्वभाव देखने को मिला सदन के अंदर, वो बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं और बिहार के लोग उससे अपमानित महसूस कर रहे हैं कि प्रदेश के एक मुखिया के आचरण से, उनके व्यवहार से बिहारियों को अपमानित होना पड़ा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते 2025 में और 2024 के लोकसभा में जो है अपने संगठन के जो शक्ति है, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की संरचनाएं हैं और नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है देश के अंदर, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव में जाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ बिहार के अंदर विधानसभा में 40 के 40 लोकसभा जीत के आएगी। नीतीश कुमार का चांस यहां खत्म होता है अगर हम इसी बात को मान लेते हैं। जय यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। जय यादव जी, चलिए बीजेपी से दरवाजे तो यहां बंद हो गए, लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि कहीं ना कहीं आरजेडी का प्रेशर है और उस प्रेशर को कम करने के लिए नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया है। प्रेशर इस बात को लेकर है कि तेजस्वी यादव को सीएम बना दिया जाए। सिर्फ बीजेपी वाले ऐसे नहीं कर रहे, कुछ सूत्र भी होते हैं, उनके जरिए भी खबरें आती हैं, कुछ खबरें सत्य हो जाती हैं और कुछ खबरों पर विराम लग जाता है। एजे यादव जी, सही स्थिति आप जरा बताइए कि नीतीश फिर से अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, बागडोर उनके हाथ में है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद है? विवेक जी, मैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप लोग के माध्यम से ही लगातार न्यूज़ सुन रही हूँ और तरह तरह की बातें आ रही हैं। जेडीयू आरजेडी में मर्ज हो रहा है, ललन सिंह विधायकों को लेकर के आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आज 29 तारीख है और सब चीज़ स्पष्ट हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष
बन गए हैं अपनी पार्टी की, और वो पार्टी का कमान संभालेंगे, देश के हित के मुद्दों को वो उठाएंगे। और ललन सिंह की बातों को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे उन्हें एमपी का चुनाव में लड़ना है, उनके पास समय कम है, तो बातें लॉजिकल है। और अब ये जेडीयू किनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, ये तो जेडीयू का अंदरूनी मामला है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ना हो विवेक जी, कुछ दिन बाद ये भी सुनेंगे कि बीजेपी के कुछ सांसद और विधायक लगातार हमारे टच में है और उनको अपनी पार्टी से विश्वास खत्म हो गया है, उन्हें लग रहा है कि बीजेपी में रह के वो हार जाएंगे, इसलिए वो लोग भी इधर हमारी तरफ पॉलिटिकल टच वाला जो गोंद है ना, वो बड़ा ही आजकल मिलावटी हो गया है। ये ज्यादा टची नहीं है, ज्यादा वो चिपकता ठीक से नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन किसके टच में हो तो बाद में पता चलेगा। हमें जरा बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बागडोर है नीतीश कुमार के हाथों में है, इसका प्लस और माइनस कैसे आप लोग देख रहे हैं, और क्या किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है? क्या तेजस्वी को सीएम बनाने का कोई प्रेशर नहीं है? बिल्कुल एकदम ठोक कर बोलिए इज्जा जी। विवेक जी, किसको प्रेशर है? सब कुछ हम लोग तो बहुत खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, तेजस्वी जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, इंडिया अलायंस के हम लोग इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो मुद्दे तो क्लियर हैं, किस तरह से काम करना है ये भी क्लियर है, तो प्रेशर किसी पे नहीं है। बीजेपी वाले ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं क्या? तो वो तो लगातार बोलते रहते हैं, तेजस्वी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं? बीजेपी को बोलने दे, मीडिया को बोलने दे। अब तेजस्वी जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बाद में जाएंगे, किसी कारणों से स्थगित हुई, क्या हुई, इसके भी बातें पता चल जाएगी। हर चीज को जो बीजेपी राजनीति से आप मंजी हुई प्रवक्ता हो गई हैं, बहुत कुछ छुपा लेती हैं, ये इस तरह की कयास बड़ी आसानी से छुपा लेती हैं। कौन लगा रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ, आरजेडी जेडीयू में सब चीज नॉर्मल है, बहुत अच्छे से चल रहा है। हम लोग 7 पार्टी एक साथ प्रदेश में है, माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कर रहे हैं, तेजस्वी जी विकास कर रहे हैं, नियुक्तियां हो रही है, बहुत अच्छे से हम लोग चल रहे हैं। इंडिया अलायंस के जो प्रिंसिपल, ठीक है, हमारे साथ राजेश राठौर है, प्रवक्ता कांग्रेस से। राजेश राठौर कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राजेश राठौर जी, बधाई दे दी है आपने? बधाई तो सर्वप्रथम दिए ही, लेकिन अभी आपके माध्यम से भी श्री नीतीश कुमार जी के जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पुनः बधाई देते हैं। 2 बातें हैं कि जेडीयू के लिए असमान हो सकता है, क्योंकि एक अध्यक्ष का जाना दूसरे का आना, लेकिन गठबंधन के नेताओं के और गठबंधन के दलों के साथ लिए ये समान है, क्योंकि जेडीयू का इंटरनल मामला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे और कौन हटेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है और सर्वविदित है कि सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी एक हैं, चाहे पद पे रहें या पद पे नहीं रहें। अगर नीतीश कुमार जी जनता दल यू के सर्वमान्य नेता हैं, तो सबको पता है कि अघोषित रूप से दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता श्री ललन सिंह जी हैं, और उन दोनों अपने राजनीति में क्या करते हैं, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं, उनको तय करना है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं तो उसको तो मजबूती ही मिल रही है। बार बार नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, 2024 के चुनाव इंडिया गठबंधन को जीतना है, इस ओर हमें आगे जाना है। तो इसको हम समान रूप में देखते हैं, क्योंकि जेडीयू के अंदर का बदलाव अंदर की बात है, लेकिन हम गठबंधन की बात देखते हैं तो गठबंधन के नेताओं के लिए बड़ी ये सम्मान प्रक्रिया है, और उनकी इच्छा पहले भी थी कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, आज भी है, कल भी मीडिया से बोलो, और आने वाले समय में परिलक्षित आपको होगा कि इंडिया गठबंधन किस तेजी से और मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि 2024 हम फतह करेंगे। ठीक है, एनके चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। एनके चौधरी साहब, सारी बातें आपने सुन ली, सबके अपने अपने तर्क हैं, कुछ भविष्यवाणियां आप भी सुनते होंगे, लेकिन जानना जरूरी है कि नीतीश कुमार अगर अध्यक्ष बने हैं, बागडोर ले ली है उन्होंने, और ऐसे समय में जब उन्हें ऐसा लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि हम कहीं कमजोर ना हो जाएं, टूट ना जाएं, चारों तरफ से तो टूट की खबर है, आप इसे प्रोपेगेंडा कह लीजिए, परसेप्शन क्रिएट करना कह लीजिए, राजनीति की एक तरकीब समझ लीजिए कि कुछ फैलाएंगे, अगर वो काम आ गया तो फिर जीत हमारी होगी। क्या लग रहा है आपको चौधरी साहब? मैं 6 महीना से पहले से लगभग 1 साल से यह कह रहा हूं, और आज भी उसको रिपीट कर रहा हूं, जो आइडियोलॉजिकल बेसिस है जेडीयू का जी, वह बेसिस अब हमको यह समझने के लिए बाध्य करता है कि
उनका जेडीयू का जो आधार था वो आधार अब उनके साथ नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे विश्लेषण करके तो जेडीयू का सत्ता में आना और उसका जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेस था उसका मेजर पार्ट शिफ्ट कर गया है आरजेडी की तरफ, और उसका जो स्मॉलर पार्ट है वो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया। एक अब इसको और साफ करना चाहते हैं, जेडीयू और नीतीश कुमार का इमर्जेंस और उनका आधार क्या था? मूलतः वो जात का प्रतिनिधित्व करते थे, मूलतः केवल जात नहीं। आपको याद होगा उन्होंने जात का सम्मेलन किया था, बिल्कुल। आगे चल करके उन्होंने बैकवर्ड सोसाइटी का, जो बैकवर्ड कास्ट का नॉन यादव सेक्शन था और अति पिछड़ा जिसमें शामिल है और दलित जिसमें महादलित को अपने साथ लिया। लेकिन वो कोर बेस वही उनका था। उसमें उन्होंने ऐड किया था ऊंची जाति को, जो लालू जी की सत्ता से नाखुश थे उस समय और उनमें एक भविष्य देख रहे थे। उसमें उन्होंने दो बातें और ऐड की थी। जो लालू राबड़ी शासन था उसकी अपनी उपलब्धि थी, वो सोशल जस्टिस, कम्युनल हार्मनी, जिसकी मैंने कई बार प्रशंसा की। लेकिन जो उसका डेफिसिट था वो गवर्नेंस डेफिसिट था, और गवर्नेंस में भी लॉ एंड ऑर्डर कोड होता है गवर्नेंस का, वो डेफिसिट था जिसको जंगल राज के नाम से लोगों ने कहना शुरू किया। और दूसरा डेफिसिट था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लालू जी कहा करते थे आर्थिक विकास मेरा एजेंडा ही नहीं है, इसको उन्होंने जोड़ा और एक वाइडर कॉलिशन, कास्ट प्लस ऊंची, बैकवर्ड कास्ट प्लस ऊंची जात प्लस गवर्नेंस प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज के डेट में आप देखेंगे जब आरजेडी रिसरेक्ट हुआ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके पीछे एक बैगेज है फॉर्डर स्कैम का, आप तेजस्वी को नेता के रूप में आप देखेंगे तो वो जात को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ए टू जेड का नाम लेके थोड़ी उस तरफ भी कह रहे हैं कि हम खिलाफ नहीं हैं ऊंची जात के। तीसरी बात, गवर्नेंस की वो बात कर रहे हैं और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो इनका जो आधार था उसका मेजर चंक शिफ्ट कर गया आरजेडी की तरफ। चलिए, तो आप अब क्या करेंगे? नीतीश कुमार के पास क्या है? अब मैं समाप्त करता हूं। ऊंची जाति वाले बीजेपी और कांग्रेस का रीइमर्जेंस हो रहा, शिफ्ट कर रहा है, तो यह स्वाभाविक है कि जब बेस शिफ्ट करेगा तो डिसइंटीग्रेट करेगा। आज स्थिति यह आ गई कि वह डिसइंटीग्रेशन इतना तेज हो गया कि एकमात्र उपाय था नीतीश कुमार को इसको उस पार्टी को, और उनकी छवि गिरी है, पूरे देश में छवि गई है, ही इज वर्न आउट, ही इज आउट, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो एक साथ ये लास्ट पिच्ड बैटल कहते हैं, अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं पार्टी को बचाने के लिए और अपने को बचाने के लिए। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार मैकियावेलियन पॉलिटिशियन है। मैकियावेलियन के लिए मीन्स इंपॉर्टेंट कभी नहीं होता, और इतिहास बताता है कि उनके लिए मीन्स है। और आप जान लीजिए बीजेपी में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है नरेंद्र मोदी छोड़ के, और नरेंद्र मोदी जी कोई रिस्क नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए लेना नहीं चाहेंगे। और यदि नीतीश कुमार उधर जाना चाहेंगे तो मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा हूं कि उनको सेंट्रल लेवल में उनको एकोमोडेशन दे करके वो रूल आउट नहीं किया जा सकता है। सर 30 सेकंड का वक्त है इनके। चौधरी साहब 3 सेकंड का वक्त है, क्या खबर है आपके पास? क्योंकि आपकी मैं ये कहना चाहता हूं आपकी बात से कुछ आ रहा है। जेडीयू को नहीं बचा पाएंगे। 30 सेकंड, वो जेडीयू को फाइनली नहीं बचा पाएंगे, अपने को नहीं बचा पाएंगे। उनके लिए बेस्ट कोर्स, मैं उनसे बड़ा भी हूं थोड़ा उम्र में, मैं उनको सलाह दूंगा, ऑनरेबल एग्जिट, लेट हिम गिव अप, लेट हिम हैंड ओवर रेन्स ऑफ पावर टू आरजेडी, जो डेमोक्रेटिकली आज बिहार की राजनीति का उत्तराधिकारी है। इसका यह मतलब नहीं कि आरजेडी पॉलिटिक्स या आरजेडी सोशियोलॉजी को मैं पूरी तरह सही मानता या उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के सही, लेकिन आज के डेट में उनको ऑनरेबल एग्जिट लेनी चाहिए। He had outlived his utility, he must hand over, he must go, और नहीं जाएंगे। राजेश राठौर की मुस्कुराहट कुछ कह रही है। राजेश जी, करेगा ऐसा क्यों? 30 सेकंड का वक्त है।
राजेश जी, एक बात तो स्पष्ट हो गया आज के फैसले से और आदरणीय चौधरी जी के बातों से हाँ। कि इंडिया गठबंधन और नीतीश जी के फैसले अच्छे कदम पे जा रहे हैं, अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, जिसका आने वाले समय में गठबंधन को, राज्य को और राष्ट्र को, तीनों को उसका लाभ होने वाला है। तो हमारे गठबंधन के लिए जो सुखद संदेश है, और पुनः फिर हम नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे बधाई देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब हमने बहुत ध्यान से सुना, दानिश इकबाल भी हमारे साथ बैठे हैं, और हमने चौधरी जी की बात को अगर हमने कोट किया, अगर उन्हें हमने अगर बहुत अच्छे तरह से सुना, तो हमें ऐसा लगा कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में है, ना इधर हैं ना उधर हैं, अभी वो खुद को एस्टैब्लिश करने में लगे हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी मजबूती के लिए आगे बढ़ रही है, अपनी मजबूती को और बरकरार करने के लिए आगे बढ़ रही है। और उनके पास एक नेता है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, उसके आगे बीजेपी कुछ नहीं जानती। बहुत बहुत शुक्रिया।